बहुत सुंदर भजन आप सुन रहे थे। सावन का महीना चल रहा है और भगवान शंकर का स्मरण करें बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले 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 शंकर भगवान की। दूसरा बात है भगवान शंकर के विषय में आपको कहूं, आप शिवलिंग की पूजा करते हैं और आजकल सावन के महीने में जो भक्त लोग मंदिर में आते हैं भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और कभी कभी जिनको अभिषेक करने की इच्छा होती है वो 16 विधि से यजुर्वेद के उस पुरुष के 16 मंत्र हैं उनसे भगवान की पूजा करते हैं। 16 प्रकार से भगवान को पूजा होती है। उसमें भगवान के चरण धोना होता है, फिर भगवान के हाथों में कुछ अर्घ समर्पण करना होता है, फिर भगवान को स्नान कराना होता है। स्नान भी दूध से, पहले जल से, फिर दूध से, दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शुगर से, शक्कर से। फिर भगवान को आचमन के लिए जल समर्पित करते हैं, फिर भगवान को धूप बत्ती, फिर भगवान को दीप दिखाते हैं, फिर भगवान को नैवेद्य भोग लगाते हैं जिसमें आप जानते हैं जो आटा भून लिया जाता है उसमें घी मिला दिया जाता है। नैवेद्य में 3 चीजें विशेष होती हैं। एक तो अन्न होता है, अन्न चाहे तो चने का आटा, गेहूं का आटा, जौ का आटा और भी कोई आटा रख सकते हैं और उसको भून कर उसमें घी मिलाते हैं और थोड़ी सा मीठा मिलाते हैं, वही भगवान को नैवेद्य है। उसके बाद भगवान से फिर भगवान को नमस्कार करते हैं, फूल आदि चढ़ाकर, माला चढ़ाकर और उसमें पहले चंदन चावल आदि लगाया जाता है। भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं स्नान करने के बाद, वस्त्र, चंदन, चावल और फिर भगवान को नैवेद्य भोग लगाकर फूल अर्पण करके भगवान को फल अर्पण किया जाता है और फिर भगवान की प्रदक्षिणा की जाती है, परिक्रमा की जाती है और उसमें यानी कामी से पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रदक्षिणन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, ऐसे मंत्र बोला जाता है। और मंत्र याद नहीं है तो भगवान से ऐसी प्रार्थना की जाती है कि हमारे पाप नष्ट हों, जो हमसे ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था वो हम आगे से ना करें, तो ऐसी सावधानी से जीवन सफल होता है। उसके बाद भगवान से एक और प्रार्थना की जाती है कि परमात्मा हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, तब तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर,
यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आप कैसे हैं ये हम आपको नहीं जान पाते। ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक श्लोक मैंने आपको सुनाया था, आपको याद होगा। सोमवार को हम प्रतिदिन प्रत्येक सोमवार को पाठ करते हैं श्री महिम्न स्तोत्र। उसका पहला जो श्लोक है, महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्वैर्गिरः तथा वाच्यः सर्वः सुमति परिणामादधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। इसका मीनिंग क्या है, इसका भाव जरा समझ लीजिए। भगवान से प्रार्थना की जाती है। पुष्पदंत के आचार्य थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान आपकी महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश और कुबेर वरुण आदि भी नहीं जानते, तो फिर मैं कैसे जानूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। आपको ध्यान है कोयल बहुत बढ़िया गाती है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि कोई दूसरा पक्षी भगवान का दूसरा पक्षी कोई गायक बना नहीं जाता। आपने देखा होगा पक्षियों को, चिड़ियों को चहचहाते हुए, यहां तक कि कौवा भी कुछ गाता है अपनी आवाज। कौवे की आवाज लोग पसंद नहीं करते, लेकिन कौवे को गाने का अधिकार है। तो पुष्पा आचार्य कहते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा द्वार खोल दिया पूजा का, कि पूजा तो बड़े बड़े विद्वान करते हैं, लेकिन हमको पूजा नहीं आती। कोई बात नहीं, आपको नमः शिवाय आता है और भगवान को जल चढ़ाना आता है, बस वही आपकी पूजा है। और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे करो, आपको तो ब्रह्मादि भी नहीं जानते, फिर हमारी साधारण शिवाय आपका गुणगान कैसे कर सकती है। लेकिन अपनी योग्यता के अनुरूप सभी को भगवान की पूजा करने का अधिकार है। एक बात मैं आपको सुनाऊं, शिव पुराण में छोटी सी कथा, क्योंकि सावन के महीने में शिव पुराण की चर्चा करना बहुत श्रेयस्कर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, एक बार मैंने आपको 3 दिन में शिव पुराण सुनाया था यहाँ 2 वर्ष पहले। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता है, जहां अनेक विद्याओं का वर्णन किया। भगवान शंकर से सारी विद्या निकलती है, सारे वेद भगवान शंकर से प्रकट होते हैं। दूसरी संहिता रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं। सृष्टि खंड, सृष्टि कैसे बनती है, भगवान शंकर की कृपा से सृष्टि बनती है। ब्रह्मा जी शंकर का जो 5 रूप है ना, एक 5 रूप है। एक रूप है ब्रह्मा, दूसरे हैं विष्णु, तीसरे हैं रुद्र, चौथे हैं महेश और 5 में है शिव। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, महेश आविर्भाव विर्भाव करते हैं। जिन वस्तुओं की हमको आवश्यकता है वो हमें देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए गावे कचरा जो है वो सब वो महेश तिरोभाव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। ऐसा शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता में लिखा है। रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में ऐसा वर्णन है। दूसरा खंड है सती खंड। सती का जन्म होता है दक्ष प्रजापति के घर से। अभिमान करने से भगवान को कोई पा नहीं सकता। आखिर सती ने शरीर त्याग किया, बाद में पार्वती बनी। तो पार्वती खंड है, पार्वती ने तपस्या करी और भगवान शंकर को पाया। फिर कुमार खंड है, तारकासुर ने देवताओं को कष्ट दिया, तो तारकासुर केवल शिव जी के बेटे से मरेगा, ऐसा उसको आशीर्वाद दिया था ब्रह्मा जी ने। तो देवताओं ने प्रार्थना की मरेगा विवाह करो, तो पार्वती तपस्या करके आई और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ। तो कुमार खंड है, कुमार जी का जन्म हुआ। और 5वां खंड है युद्ध खंड। कार्तिकेय जी देवताओं के ओर से उस तारकासुर से लड़े। तारकासुर ने देवताओं का साम्राज्य छीन लिया था और फिर से देवताओं का साम्राज्य बन गया। आपको एक बात बताऊं, आप ध्यान रखते हैं, आप व्यवहार में देखते हैं कि अगर कोई ऐसा कहे कि परमात्मा से मिलने करना है और एक वायुयान, एक कोई हेलीकॉप्टर जैसी कोई चीज खड़ी हुई है,
और जिसको बैठना हो सब जल्दी से बैठ जाओ। तो ऐसा ही एक बार मैं कथा किसी महात्मा से सुनी कि नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु संसार में बहुत सारे आपके भक्त हैं, मैं आपको आपके धाम लाऊं, बोले जरूर ले आओ, महाराज अपना विमान दे दो। भगवान विमान दे दिया। नारद जी ने कहा जिसको चलना है मेरे साथ जल्दी से विमान में बैठ जाओ। तो जिन लोगों ने कोई भजन नहीं किया था, तपस्या नहीं की थी, कोई पूजन नहीं किया था, उनको पता था घर से सीट रिजर्व उतर गई, सब लोग बैठ गए। साधु लोग गए, बैठने गए, सबका हाथ को किसी कर दिया, चल जो ताकतवर थे सब बैठे। लेकिन साधु लोगों ने आराम से मंदिर में बैठे और आंख बंद करके भगवान का भजन करने लगे, सूर्य की पूजा करने लगे। नारद जी ने पूछा कि आपको नहीं करना है भगवान के काम? बोले नहीं। अगर करो इन लोगों को ले जाओ। बोले फिर आप? बोले हाँ नहीं, बंगले में नहीं बैठकर बढ़िया मंदिर बनाएंगे और यही भजन करेंगे, हमारा कोई भगवान की जिंदा हो जाएगा। समझदार लोग 100 भगवान की पूजा में नहीं होते। भगवान की पूजा में भगवान की कृपा चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही, याद देना हम लोग प्रत्येक 100 बार गीता में पढ़ते हैं। स्वधर्मस्य धर्म से कायदे महतो भयात, ये पंक्ति लिखता है। आप थोड़ा सा भी भजन करते हैं, थोड़ा सा, बहुत नहीं, जरूरी नहीं है क्या 4 घंटे भजन करें, 10 घंटे करें बहुत अच्छा है। लेकिन यदि पूरी तरह से 100% आपका मन कंसंट्रेट हो और आप बिना भगवान याद करें, बड़े बड़े भयंकर दुख से आपकी रक्षा हो सकती है थोड़े से भजन से। उदाहरण आपको दूं, हम लोग जीवन भर में क्या क्या करते हैं, मैं आपको कहूं कि आप ही करते हैं। हम लोगों से भी पता नहीं कितनी गोल होती है, संस्थान में आया है काजल की कोठरी में कैसे दूर सजाओ जाए, एक रेख काजल की लागे ही में लागे। काजल की कोठरी है संस्थान में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। हम बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो वो सबसे होती है, सबसे होती है। तो मैं आपको पता रहा था पार्वतीकरण, कुमारकर्ण, युद्धकर्ण और उसके बाद में शत्रुघ्न संहिता, कोटिल संहिता, भगवान के 100 अवतार, करोड़ों अवतार, कैलाश संहिता, भगवान कैलाश में चले गए और उसके बाद उमा संहिता और वायवी संहिता। उमा ने, पार्वती ने, उमा ने धर्म विद्या जिनका आपको धर्म का ज्ञान कराया और वायवी संहिता में क्रिया योग बताया। देखो मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, शिव पुराण में 5वीं संहिता है उमा संहिता, उसमें आप 11th चैप्टर में पढ़ना 11 है। उसमें लिखा हुआ है, सात व्यास जी ने लिखा है कि अगर मौत सामने आ जाए और आप मरना नहीं चाहते तो 4 क्रिया बताई उसमें, आप पढ़ लेना 5वीं उमा संहिता का और 11 आ जाए। मैं आपको बता देता हूं 4 तो उसकी विधि है। मौत सामने खड़ी हो, आपको मरने की इच्छा नहीं है तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम मरने की इच्छा नहीं करते, इंदिरा के दोस्तों को गाने लगाएंगे तो कैंसर। लेकिन 4 क्रिया बताई व्यास जी महाराज ने, आप सुन लीजिए। हम तो चाहते हैं भगवान करे किसी को मौत ना हो, सब लोग ऐसे ही खुशी रहें, आराम से हैं, लेकिन आखिर तो है ना, तो रोक तो नहीं सकता। तो 4 क्रिया करके लीजिए। एक तो सांस खींचो और निकालो, खींचो निकालो, बाएं से खींचो दाहिने से निकालो, दाहिने से खींचो बाएं से निकालो। आप प्राणायाम में जब तक लगे हैं, जो कहीं ब्लॉकेज है, क्योंकि ब्लॉकेज होता है अंतिम समय में दर्द होता है, लेकिन हम लोगों को प्राणायाम करने की सूझती नहीं है, तो रोने की सूझती है, मेरा लड़का कहाँ है, लड़की कहाँ है, परिवार कहाँ है, वो सब सूझती है। पहली जो है प्राणायाम, सांस खींचो निकालो, मुंह से खींचो नाक से निकालो, नाक से खींचो दाहिने से निकालो, दाहिने से खींचो, ये करने लग जाओ मृत्यु टल जाएगी। दूसरी, भ्रुकुटी के मध्य में और आंखों के बीच आखिरी का ध्यान करो। और पहले से अभ्यास कर लिया जाए, अगर प्राणायाम करो तो आसान हो जाता है, अगले समय अंतिम समय में याद आ जाता है। अगली का ध्यान करो, आगे चल रही है, उससे भी आपकी मृत्यु टल सकती है। तीसरा,
मुंह को कौड़ी की तरह भरा है, ऐसे हवा भी नाक से निकालो, ये मौत से बचने का उदाहरण शिवपुराण में लिखा है, नहीं कर पड़ेगा आपने मुंह से हवा की। चौथा है जीभ को उलट करो, उलट के भीतर ले जाओ और ब्रह्मांड से लगा दो, वहां पे टपकता है इसका काम करो। ये मैं आपको शिवपुराण में ऐसी दे दी थी। तो ये पहले से हमने इसलिए कहा नूतन योगाभ्यास सिखाती हैं, आदि से बात हो रही थी। तो मैंने कहा हमने भी कुछ महात्मा से योग सीखा जंगल में रहकर, लेकिन आप लोगों को उतना फिजिकल योग आप करते हैं, आपको थोड़ा समय का अभाव होता है, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़े तो सूक्ष्म क्रियाएं योग की बहुत सारी हैं जो आप लोग सीख सकते हैं। एक बात कहकर विश्राम दे दूं, धर्म परीक्षा के लिए नहीं होता, धर्म रक्षा के लिए होता है। हम क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं बड़ी अच्छी बात आप लोगों की बात नहीं कह रहे, जरा सोचने की बात है। कहते हैं घी के समपात हैं और तिल सम करते दान। हमसे दान सर्व करीब होता है, लेकिन आपकी बात नहीं, ऐसे साधारण व्यक्ति की बात है। पाप तो पहाड़ के समान हो जाते हैं और दान तो तिल के समान होता है, पापों के साथ उसमें भी तिल के समपात घी के समपात करें और तिल सम करते दान और ऊपर चढ़ के देखते कितनी दूर विमान, तो आपको विमान आ रहा होगा, भगवान ने देखा होगा, विमान देने की जरूरत नहीं है कि हमने कितनी पूजा कर ली, हमारी बहुत सारी पूजा हो गई करेगी। एक उदाहरण हो, सत्र संहिता में कथा है, एक वेश्या थी, दिन रात पाप करती थी, लेकिन उसको कोई महात्मा मिले, मंदिर में पहुंचती, बोले क्या है, महात्मा है, शिवलिंग की पूजा हो गई, बोले मैं तो पाप में तो वेश्या हूं, बोले कोई बात नहीं, ये शिवलिंग ले जाओ, घर में रखो, घर में लेकर शिवलिंग की पूजा सावन के महीने में करें। भगवान शंकर के घरों में शिवजी को जाकर बताया कि वो वेश्या, उसका नाम है महानंदा, शिवपुराण का तुम्हारे द्वारा पाप करने वाली आपकी पूजा करें, शिवजी को जल्दी में कराना नहीं, शिवजी को सुना नहीं चाहिए, वो तो पाप नहीं, पाप करने वाले। भगवान ने कहते हम तरीका देते हैं, भगवान के घर में गए, भगवान देश बदले गए, बढ़िया वस्त्र पहनकर, बढ़िया अनेक प्रकार के रत्नों का आभूषण माला पहनकर, एक कंगन पहनकर हाथ में गए, आभूषण पहनकर, और भगवान वेश्या के यहाँ कोई क्यों जाता है, वेश्या के यहाँ सुख लेने के लिए, कहां सुख के लिए। तो वेश्या ने देखा हाथ को बहुत बड़े देख आ गए, बड़े बड़े देख लगे, बढ़िया धोती, बढ़िया कुर्ता रेशम का, और बढ़िया जो देखा ले दूसरा करके हाँ तो अमीर हो गया, आगे से पैसा लेना, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। उसको क्या महाराज आप आइए मेरे घर में करिए, बहुत बढ़िया सेवा करी। वो देखा देवी ने, तो ये क्या है, वो शिवलिंग है, तो तुम पूजा करती हो? बोले हाँ महाराज। अच्छा, लेकिन महाराज आपके हाथ में क्या है? उसकी तो दृष्टि कहीं और रहती है ना वेश्याओं की, आपके हाथ में, बोलिए मेरे हाथ में कड़ा है और इसमें अनेक रत्न हैं, अनेक मणियां हैं। बोले महाराज ऐसा कड़ा तो मेरे हाथ में रही, क्या आप मुझे दे सकते हो? बोले कीमत दे दो, तुम ले लो। बोले कितने का है महाराज? कीमत बताई तो उसने लगा कि महाराज अगर हम क्या हमारे शहर की सारी संपत्ति भी गिर जाए तो इतनी कीमत हम दे नहीं पाएंगे। महाराज नहीं दे सकती तो क्या सकती हो? बोलो। वो कहती है मैं 3 दिन के लिए आपकी घरवाली कर सकती हूँ। बोले अच्छा, तो शिवलिंग के सामने हाथ में क्या करो, सूर्य के सामने चंद्रमा के सामने कुछ क्या करो, 3 दिन तक मेरी घरवाली रहोगी। शेष ने कहा अरे जब भूखा पाती है ना उससे कुछ जाएगी, हाथ में जलेगा, 3 दिन तक शरीर की पत्नी करके रहोगी। लेकिन शिवजी ने उतार के हाथ में से वो कहा दे दिया, ले जा और इसको तिजोरी में रखना, ये खो गया तो मैं मर जाऊंगा, अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, आपका कर दूंगा। मैं मारे से थोड़ी भी तुम इसका बहुत लगना आपको दे दिया। और रात के 12 बजे श्रीकांत की पत्नी बनकर शेर जी के पास गई। शेर जी ने कहा वो तुमने ठीक से रखा है ना? बोले हाँ महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। और वो कहने बहुत तिजोरी बंद करके रखा है। बोले जब देखना अगर नष्ट हो गया तो मैं शरीर त्याग दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता।
बोले बाबा ने कहा ठीक है। तो अचानक भगवान की माया की, अचानक लोग मजदूर उसकी जो नौकर लोग थे सब दौड़ गए महारानी, तो महारानी कहते थे महारानी महारानी आपके घर में आग लगे, बोले आपके तिजोरी से बचाना। महारानी आपके तिजोरी में पहुंच गई, महारानी पहुंच गई, जब तक देखा तिजोरी जल गई और वो करा था वो भी जल गया, रात हो गया। शेष ने कहा जल गया क्या? बोले हाँ। तो ठीक है, अरे मैं कैसे क्या करूंगा, चंदन की किताब हो, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे मरना है, मेरा इतना बड़ा तुमने खो दिया। शिव जी को जो शेर जी बैठ गए में और वो जब बैठ गए तो आग लगा, उसने 7 चक्कर लगाए, आग लगाई, पत्नी थी ना, आज तीसरा दिन होने वाला था, 3 दिन तक पत्नी बनी थी, आज अंतिम दिन था। लेकिन उससे भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी, अचानक वो कि मैं पत्नी हूं और मैं कैसी पत्नी हूं, मेरा पति मर रहा है और मैं जिंदगी मौत आराम करती हूं, झट से नमः शिवाय कहकर चिता में कूद पड़ी। जब चिता में कूदी तो शंकर भगवान की वो जब प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसका वेश्या नाम करके नाम रखा गया शिवजी का, शिव पुराण में कहता है। और कोई वेश्या भी पाप करने वाली ही अगर भगवान की पूजा करे, एक बात ठीक है विश्वास कि एक महिला कहीं पहाड़ में रहती थी, हम लोग ऋषिकेश उत्तरकाशी गंगोत्री में रहते थे तो पहाड़ी लोग पहाड़ में महिला रहती थी, उसने उससे भी नीचे पहाड़ पर उसकी माता जी का घर था, नीचे के पहाड़ पर पति का घर था। अचानक वो किसी विवाह से गई, विवाह में जाकर बड़े सुंदर गहने पहन कर गई और गहने पहन कर जो अचानक घर आई तो किसी ने कहा तुम्हारी माता बहुत बीमार है। बोली मेरी मां बीमार है? तो कपड़े उतारे नहीं, गहने उतारे नहीं और शाम के समय और रात के संध्या के समय, सूरज दिखने के समय और गाँव के रही, पीछे से 4 भगवान कर रहे, बड़ी सुंदर जवान लड़की थी, गहने नहीं पहने थे। बोले तो बहुत अच्छा है, इसके गहने नहीं लो। जब तक एक कोई महात्मा आए, कोई बेटी के लिए किसी और भगवान करे, आए तो इतना कहना पहनकर रात कितना जा रही, अकेले क्यों जा रही? तो लौट गया, महाराज जैसे नहीं लौट सकती, मेरी मां बीमार है, लौट जाए। तेजी से बहुत लगाई, हे शंकर भगवान कृपा करना, हे शंकर भगवान रक्षा करना। और वैसे क्या किया, जब भगवान को तेजी से चले, भगवान को पकड़ने लगे तो पहाड़ को चोटी पर पहुंच गई और चोटी पर जैसे ही भगवान को पकड़ने वाले थे झट से कूद गए। ये मुझे छुए तो करने कूद गए, छलांग लगाई तो छलांग लगाई उसकी माता जी का घर था, उसके 4 भाई थे, 4 भाइयों के बाद कूद रहे हैं, 4 भाइयों ने मुझे पकड़ लिया। उसको छोटी मोटी कोई खबर चाहिए थी, मरी नहीं। अब तो बड़ी खुश हो गई, भगवान ने मेरी रक्षा करी। एक दिन घर में आई, कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते धोते ऊपर उठाने गई, भारतवर्ष की बात है। पति ने कहा सुनो, मैं आपके लिए 4 पैसे को कोई सब पैसे लेकर आए। उसने उसको याद आई कि मैं तो पहाड़ से कूद जाती हूँ, सीढ़ियों से क्या उतरना है, जब से छत से छलांग लगाई, क्या दिखाओ, बोले पहले संभालो, क्या किया तो मैं देखा बता दूंगी। एम्बुलेंस गाड़ी पड़ी, हॉस्पिटल गई, लेकिन भगवान ने ये क्या किया? पति ने कहा देखो देवी, धर्म रक्षा के लिए होता है, धर्म परीक्षा के लिए होता है। भगवान ने आपकी रक्षा कर दी, आप भगवान की रक्षा माने, आपको धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। और मेरी इच्छा है आप इसी प्रकार से भगवान के भक्त और भी भक्ति करते रहें और भगवान की कृपा के साथ आपको प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ मैं को विश्राम देता हूँ और आदरणीय श्री श्रीमती गोता जी से आगे करता हूँ क्या सूचना है शिवरात्रि। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी कथा सुनाई हमारे स्वामी जी ने और मृत्यु को लेकर पाने का तरीका यानी मृत्यु होने का तरीका भी बताया। हर सभी को सुबह में योगा अभ्यास होता है 9 बजे, मैं लेती हूँ, आप चाहें तो आ सकते हैं उसमें। आज का मेरी भोजन देव तभी परिवार की तरफ से है। ये एयर कैडर कार्गो के जनरल मैनेजर रह चुके हैं और मध्य के लॉन्ग टाइम डिवोटी है। आगे में बेटी रॉकेट, बहू मालिका और ग्रैंड चिल्ड्रन नाना और ब्रिज के साथ आए हैं।